मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। जय श्री राम। सजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को जब जीवित किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। लाय सजीवन, यह एक ऐसा कार्य था जो और कोई भी करने में समर्थ नहीं था। तत्काल अंधेरी अर्धरात्रि में लंका से हिमालय पर्वत पर जाना और वहाँ से खोजकर बूटी लाना कितना कठिन था। जब वेग से उड़कर हिमालय पर पहुँचे तो उन संजीवनी औषधियों ने जो बिजली की तरह चमक रही थी अपनी चमक को छिपा लिया। तब हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए और बोले, यह क्या हुआ? यह पर्वत आज श्री राम जी के प्रति उदारता का भाव क्यों नहीं रखता है? इससे बूटियों की दमक और चमक छिपा ली। अच्छा तो यह मेरा बाहुबल आज देखें, मैं इस महान पर्वत को चूर चूर कर डालूंगा। ऐसा कहकर उस पर्वत को बलपूर्वक जड़ से उखाड़ लिया और लेकर के आकाश में उड़ चले। यह दृश्य देख सब देवता आश्चर्य करने लगे और जय जय की घोष कहकर बड़ाई करने लगे। वह वेग ऐसा था कि लखन जी आए का भाव यह है कि लक्ष्मण जी तो साक्षात शेष जी हैं, उनको कोई मार नहीं सकता था, किंतु ब्रह्मा के वरदान की रक्षा के लिए उन्हें ब्रह्म शक्ति को मानना पड़ा। उस शक्ति के लिए वरदान था कि जिसे मारेंगे वह मर जाएगा, बच नहीं सकता। ब्रह्मा के वचन से शक्ति लगने पर मृतक हो गए और श्री हनुमान जी ने सजीवनी बूटी लाकर फिर जीवित करा दिया, क्योंकि सजीवनी बूटी को भी वरदान है कि वह मृतक को जीवित कर देगी। अतः मर भी गए तो जीवित हो जाएंगे। दोनों वरदान सत्य हो गए। अतएव हनुमान जी लक्ष्मण के प्राणदाता कहे जाते हैं। हनुमान जी के 12 नामों में यह नाम भी आता है, जैसे हनुमान अंजनी पुत्र, वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्ट फाल्गुना सखा, पिंगलाछो मित विक्रमः। इस प्रकार से बहुत सारे उनके नाम पड़े। ऊपर की अर्धाली में कह आए कि रामचंद्र के काश संवारे, और नीचे उनका प्रमाण दे रहे हैं कि लाए सजीवन लखन जी आए, अर्थात संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित दान देना ही राम काज को सर्वोपरि माना और संवारना भी कहा गया है। अन्यथा राम काज संपादित होने की संभावना ही नहीं रह जाती, क्योंकि राम काज क्या है, इस पर रामचरितमानस का मत यह है कि विप्रधेनु सुर संतहिता, लीनी मनुजय अवतार, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोय। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, नरतन धरऊ संत सुर काज। अभिप्राय यह है कि
विप्रधेनु सुर संत धरती भक्त आदि का हित साधन यानी कष्ट हरण ही राम काज है। और यह कार्य राक्षसों सहित रावण संहार के बिना पूरा नहीं हो सकता। पर सौमित्र की शक्ति से मूर्छित होने पर राघवेंद्र विलाप करते हुए लक्ष्मण के जीवित न रहने पर अपना जीवन भी न रखने का निश्चय कर चुके हैं। यथा इस प्रकार से गिरि कानन जय हो सखा मृग हो पुनि बंधु संघाती। श्री राम लक्ष्मण न रहने पर श्री राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के न रहने पर सीता तथा भरतादिक समस्त परिवार प्रजा का जीवन भी नहीं रहता। श्री राम के बिना रावण वध और रावण काज कैसे होता। पर हनुमान ने सजीवनी लाकर मानो बिगड़ते राम काज को संवार दिया। अतः कृतज्ञता प्रकट करने को श्री रघुवीर हर्ष कर अपने हृदय से लगा लिए। श्री रघुवीर हर्ष उरलाए का भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी वीर हैं। श्री हनुमान जी की वीरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भ्राता लक्ष्मण के जीवन से निराश से होकर भगवान विलाप एवं प्रलाप करने लगे। उसी घोर विकलता के समय सहसा हनुमान जी सजीवनी पहाड़ लेकर आ जाते हैं। प्रभु पर प्रलाप मुनिकान विकल भय बानर निकर। आप आय गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जय श्री राम।